है तो विकृति पैदा होती है, तब वहाँ से नीचे जाकर के सृष्टि का विकास होता है। तो महाशून्य में जाकर के सारे शब्द एक सार शब्द में जाकर के विलीन हो जाता है। वहाँ जाकर के सब शब्द की मिठास एक उससे भी उत्कृष्ट शब्द जो हो रहे हैं उसमें विलीन हो जाती है, और उस अंतिम शब्द के मिठास सबसे अधिक होती है। तो त्रिकुटी चक्र में अभ्यासी को शब्द सुनने में जितना आनंद आता है, शून्य में उससे भी अधिक आनंद आता है, महाशून्य में उससे भी अधिक आनंद आता है। तो इससे अभ्यासी जान लेता है कि हम इस स्थान पर पहुँचे हैं, अब हम इस स्थान पर पहुँचे। उस मिठास के बढ़ने से वह अनुमान लगाता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मिठास बढ़ती जाती है, आकर्षण बढ़ता जाता है, तो उसे लगता है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो शून्य में जाकर कारण शरीर का बंधन छूट जाता है। महाशून्य में जाने पर महाकारण शरीर का बंधन छूट जाता है। ये चारों जड़ शरीर खत्म हो गए। महाकारण शरीर का बंधन जब छूट जाता है तब अभ्यासी को अंदर में अनेक शब्द नहीं सुनाई पड़ते, तब एक ही शब्द सुनाई पड़ते हैं। उसी शब्द से सारी सृष्टि बनी हुई है। परमात्मा में सृष्टि निर्माणार्थ सबसे पहले वही शब्द हुआ है। उसको सार शब्द कहते हैं, आदि शब्द कहते हैं, उसी को स्फोट कहते हैं, उद्गीत कहते हैं। उस शब्द के सहारे चलते 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 वह शब्द अखंड अनंत परमात्मा में जाकर के चेतना को लीन करा देता है। परमात्मा में जैसे वह शब्द चेतना को लीन कराता है कि केवल शरीर का भी बंधन छूट गया। इस प्रकार से सारे शरीरों को साधना के द्वारा अंदर ही अंदर जो छोड़ देता है, तो महाकारण शरीर तक ही जड़ शरीर है। जड़ शरीर से ही सारी जड़ इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। तो मन भी जड़ है, महाकारण शरीर भी जड़ है। दोनों की उत्पत्ति उसी जगह से हुई है। जहाँ से महाकारण शरीर बना है वहीं से मन भी बना हुआ है। महाकारण शरीर भी खत्म हो गया, मन भी खत्म हो गया। तन मन डारी, तन का संग छोड़कर, मन का संग छोड़कर अब विशुद्ध श्रद्धा के साथ, अटल श्रद्धा के साथ उस विशुद्ध चेतन का ऊर्ध्वगमन होता है। उसी विशुद्ध चेतन के द्वारा परमात्मा रूपी सबसे मीठा फल को प्राप्त करता है। तन मन डार चढ़े श्रद्धा से, तब वह फल को पावे। तो उस फल को तो इस प्रकार से पाना होता है, उस फल का रस तो इस प्रकार से पीना होता है। लेकिन आज की दुनिया किस तरह से उस फल को पाना चाहती है, अब उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बहुतक लोग चढ़े बिनु भेदही, देखा देखी आही। पहुँचे हुए संत सदगुरु से युक्ति नहीं लेते हैं। कैसे इस अवस्था को अंदर ही अंदर प्राप्त करेंगे, इस रहस्य को संतों से नहीं जानते हैं। बस देखा देखी दुनिया भाग रही है दर्शन के लिए, भाग रही है दर्शन के लिए, वो भी साथ पकड़ लेते हैं। देखा देखी बिना संतों से युक्ति प्राप्त किए जो उस फल को पाना चाहते हैं, उस आदमी की क्या दुर्दशा होती है। कबीर कहते, देखा देख बहुतक लोग चढ़े बिनु भेदही, देखा देखी आही। तो होता क्या है, उलट पाँव रपट पाँव गिरी चढ़े, गिरी परे अधरते, रपट पाँव गिरी परे अधरते। ऐसा पैर फिसलता है
कि मन में जो हौसला है कि उस फल को पा लेंगे, वह हौसला पस्त हो जाता है। रपटी पाँव गिरी परे अधरते, आए परे भूई माही, फिर इसी दुखमय संसार में आना जाना लगा रह जाता है। यदि सही में उस परमात्मा रूपी फल को पाने की ख्वाहिश है, इच्छा है, अब खुले तौर से युक्ति कबीर साहब बतलाएंगे। सार शब्द के खूंटे गही पग, सार शब्द रूपी खूंटी पर सूरत रूपी पैर को टिकाओ। सार शब्द रूपी खूंटी पर, अर्थात अंदर के वह शब्द जिस शब्द से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उस शब्द रूपी खूंटी पर अपनी सूरत रूपी चरण को टिकाओ। सार शब्द के खूंटे गही पग, लय गुरु ज्ञान ही डोरा। गुरु के ज्ञान रूपी रस्सी से अपने को बांध करके रखो ताकि नीचे न फिसल जाए। गुरु के ज्ञान रूपी रस्सी से अपने को बांध करके सार शब्द रूपी खूंटी पर अपने सूरत रूपी चरण को टिका दो। इतना जब हो जाएगा तब कबीर साहब कहते, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब वह फल को तोड़ा। तब उस परमात्मा रूपी फल को कोई प्राप्त करता है। तभी जब आप लोगों ने सुना, वह कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। अब एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटा द्वैत भाव तो फिर ध्यान, मिटाना द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे।
न कोई पार तो, पावे न कोई पार तो, नादान क्या करे। पावे न कोई पार तो, नादान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। करके दया दयाल ने, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भजन तो, बंदा न करे भजन तो, भगवान क्या करे। बंदा न करे भजन तो, भगवान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया। सब जीव जंतुओं में सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया। सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया। ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य, ब्रह्मानंद भरत नेम पुण्य दान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। गुरु ज्ञान क्या करे। गुरु ज्ञान क्या करे। आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर ज्योत होत लख लीजे। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजे।
गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे अक्षत नभ तारे मुक्ताहल फोहप मालही हार गुहीजे श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजे झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीजे सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केल धुनि धीजे रमल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजे अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर भीजे पी पी हो यसुरत मत वाली चरि चरि उमगी अमी रसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजे दमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजे शब्द सुरत अभ्यास सरलता करी करी सार शब्द गही लीजे ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल छीजे भव खंडन आरती निर्मा करी में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज,
जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।